डिसीजन से एक बहुत ही प्यारी चीज सीखी है मैंने लाइफ में। हर मोड़ पे आपको चॉइसेस मिलती हैं। चॉइसेस लीड टू डिसीजंस, है ना। अगर आप डिसीजन खुद नहीं लेते हो तो आपके लिए डिसीजंस ले लिए जाते हैं, क्योंकि जिंदगी का एक ही उसूल है, वो आगे बढ़ती है। तो आप अगर बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं किसी भी चीज को डिसाइड करने में, तो बाय डिफॉल्ट आपके लिए वो डिसीजंस बना दी जाती हैं। इसलिए जैसे ही मौका मिलता है ना, चॉइसेस मिलती हैं, फटाफट चूज। डोंट गेट वरीड ये रॉन्ग चॉइस है, राइट चॉइस है, बढ़िया चॉइस है, करूं नहीं करूं। बढ़िया है, गलत है, जो भी है बाद में पता चलेगी, बट यू मस्ट मूव फॉरवर्ड एंड मेक अ चॉइस। मकबूल ये सारी कहानी है, आसमान भी सजदे करता, जज्बा भी तूफानी है। जिसके नाम के चर्चे गूंजे सारे हिंदुस्तान में, आ रहा वो, आ रहा मैदान में, आ रहा है, आ रहा वो, आ रहा मैदान में, आ रहा है, आ रहा वो, आ रहा मैदान में। धमनियों में सारी क्या रोकेगी उसे, तलवार और कटारी। मोटू जा, बाउंड्री छोड़ के एक सीढ़ी छोड़ के ऊपर बैठे, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेपाल पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। साई
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर से विजिट हो तो राजेश गुप्ता मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 1 जिनका आज समापन समारोह मेगा फाइनलिस्ट टूर्नामेंट का। यहाँ पर दो बेहतरीन टीम राजेश 11 भिड़भिड़ी बनाम रंगेली नेपाल के बीच बेहतरीन मुकाबला। यहाँ पर नूर भी बरसेगा, शुरूर भी बरसेगा, छक्का चौका जरूर बरसेगा। कहते हैं कौन कहता है कि अनजान बन के आया कर, मेरे दिल के आईने में मेहमान बन के आया कर। एक तुझे ही तो बख्शी है ये दिल की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू सुल्तान बन के आया कर, तू सुल्तान बन के आया कर। दो बेहतरीन टीम सुल्तान बनने के लिए आज इस मैदान पर चमचमाती सी ये ट्रॉफी रखी गई है, उस पर नजर होगा। दोनों टीम चाहेगी कि हम इस ट्रॉफी पे अपना कब्जा जमाएं, देखने वाली बात होगी। पसीना बहाना होगा, समय बिताना होगा इस ग्राउंड पर। हालांकि गंगा स्टेडियम पहले तो बहुत बड़ा ग्राउंड था, लेकिन बाद में छोटा ग्राउंड कर दिया गया है। स्कूल का काम होने के चलते कुछ ग्राउंड को छोटा किया गया है। यहाँ रन बहुत बनते हैं। पहली गेंद थोड़ी सी तालियां बजा देंगे। सूरज मंडल नो गेंद का इशारा हुआ एक बार शाहरुख खान के द्वारा। पहली गेंद नो गेंद, अतिरिक्त रन आएंगे यहाँ पर राजेश 11 के झोले में। अतिरिक्त रनों से खाता खुला राजेश 11 भिड़भिड़ी का। छोर से सामने में सद्दाम 3 हिट के साथ गेंदबाजी करेंगे। गेंदों में हवा में बल्ला चलाने का प्रयास, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, गेंद एक बार विकेट कीपर के दस्ताना में। बेहतरीन और दोनों टीमों के पास गहराई तक बैटिंग लाइनअप टीम भिड़भिड़ी के पास। और इस बीच अच्छी गेंद मिडिल और लेग स्टंप पे डाली गई गेंद थी, बैट और पैड के साथ लाई सुरक्षा का अंदाज में खेला सद्दाम ने। बिना कोई रन का गेंद एक बार वापस करते हुए सूरज मंडल के हाथों में। इस टूर्नामेंट का ये पहला ओवर चलता हुआ आज इस मुकाबले का फाइनल सेरेमनी का पहला ओवर चलता हुआ सूरज मंडल के द्वारा नेपाल बनाम राजेश 11 भिड़भिड़ी के बीच चलता हुआ ये मुकाबला। फिर से बेहतरीन लाइन की गेंद सूरज मंडल के द्वारा सद्दाम के शरीर से जाके गेंद टकराई, बिना कोई रन का एक बार वापस करते हुए। यहाँ पर आए हुए तमाम दर्शकों, तमाम खेल प्रेमियों का एक बार गंगा स्टेडियम में हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ जितने मुख्य अतिथि हमारे आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, सभी का कमेटी की ओर से तहे दिल से आपका स्वागत है। साथ ही साथ हमारे सभी कमेंटेटर और हमारे सहयोगी स्टूडेंट, उनका भी आपका स्वागत है इस ग्राउंड पर। एक बेहतरीन नजारा क्रिकेट का जो देखने को मिला, सभी दर्शकों को ये उम्मीद था, ये प्रयास लगाए हुए बैठा था कि कब होगा फाइनल का मुकाबला इस ग्राउंड पर। तो आज वो दिन आ चुकी है और ये गेंद जरूर खेला था, फील्डर पीछे बैकअप कर रहे हैं। साइकिल वाले दर्शक, जो दर्शक यहाँ ग्राउंड के ऊपर साइकिल लगाए हैं, आप साइकिल को हटा लें। जो दर्शक साइकिल लगाए हैं अंदर में। और इस बीच फिर से बेहतरीन शॉट हुआ, लेकिन बेहतरीन छक्का खुद सूरज मंडल के द्वारा बैकवर्ड बॉलर को खेला गया ये शॉट का। हालांकि बल्ले से अगर बात करें तो एक भी रन नहीं आई अभी तक इस ओवर में। एक अतिरिक्त के रूप में जरूर आया है टीम भिड़भिड़ी के पास। सूरज मंडल फिर से एक बार बॉलिंग छोर से गेंदबाजी करेंगे, सामने होगा सद्दाम। फिर से बेहतरीन लाइन की गेंद, कोई मौका नहीं, ओवर की ही समाप्ति है। अगर एक 9 गेंद को छोड़ दिया जाए, एक अतिरिक्त गेंद को छोड़ दिया जाए तो ये बैटर ओवर होगा सूरज मंडल का। बेहतरीन गेंदबाजी फिर से एक बार अच्छी गेंद, और इसको गैर एरिया में खेला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। पहली जमीनी बाउंड्री आता हुआ रविंदर जी के आगे में 4 रन और 3 पहुंच गए हैं 5 के व्यक्तिगत के ऊपर। टीम भिड़भिड़ी 5 रन इस चौके के साथ। रविंदर जी आते ही अपना खाता खोला 5 रनों से। पप्पू मंडल अपने स्पेल का पहला ओवर टीम की ओर से दूसरी ओवर लेकर रोलिंग छोर से गेंदबाजी करके सामने है रविंदर। कप्तान ने
भेड़ी की बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी अंदर आई गेंद जाने का विकेट कीपर के दस्ताना में। रविंदर जी एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि बहुत सारा ओवर आना पाते हैं। अभी खेल शुरू हुआ है, इसलिए वो सूझबूझ और धैर्य का परिचय देते हैं। फिर से बात टप्पू, इस बार पटरी हुई गेंद, वन बॉक्स का इशारा आता हुआ अंपायर शाहरुख खान और वीरेंद्र आनंद जी के द्वारा दो बेहतरीन इंपायरिंग करते हुए आज इस ग्राउंड पर। पप्पू मंडल फिर से कहा रविंदर की अच्छी गेंद, जड़ भी डाली गई गेंद थी, समान किया इस गेंद को, खुद अपने बॉल में बॉल को फील्ड किया पप्पू मंडल। रन की कभी संभावना को निरस्त करते हुए अपनी गेंदबाजी रन अपनी जाते हुए। स्कोर की अगर बात करें 5 रन बिना कोई नुकसान का, दूसरा ओवर प्रगति पर। बड़ा सा मुकाबला, बड़ा सा ग्राउंड और इस बीच फिर से बेहतरीन लाइन की गेंद ऑफ स्टंप पे। हालांकि अगर रविंदर जी की बात करें तो ऑफ स्टंप पे बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। पिछले मैचों में भी देखा गया था 75 रनों की जो बेहतरीन पारी खेली थी, उसमें से 95% जो उसका स्ट्रोक था वो था ऑफ स्टंप पे। और इस बीच फिर से बेहतरीन लाइन की गेंद अपने टक्कर को बाहर लाए, बॉल की लाइन में पहुंच के पंच किया समर्सात्मक अंदाज में। इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की यहाँ से समाप्ति हुई है। स्कोर है 5 बिना कोई नुकसान का, बिना कोई विकेट गंवाए। फिर से तमाम दर्शकों को आज के इस खेलते हुए फाइनल मुकाबला। इस बीच शतरान अपना गेयर चेंज किया, ये चाहिए सीमा का जवाब 4 रनों के लिए। एक बाउंड्री आते हुए शतरान की छोड़ी में शतरान 4 रनों से क्या खाता पड़ा, 3 पहुंच गए 9 के योग पर। अभी तक 2 जगह बाउंड्री लगी है, एक रविंदर के बल्ले से, एक शतरान के बल्ले से। फिर से सूरज मंडल के द्वारा के लिए गेंद सभी से आगे टकराई, गेंद एक बार वापस किया गेंदबाज के हाथों में। इस टूर्नामेंट का इससे पहले इस मुकाबले से जो पहले का सफर रहा है, बताऊंगा इस गेंद के बाद। फिर से बात सूरज मंडल, अच्छी गेंद मिड स्टंप पे थोड़ी सी टक्कर खाई गेंद और स्टंप पे जाके लपेट कर खेलने का प्रयास गली के एरिया में सफल नहीं हुआ। एक आभारी अपील जरूर था। पहला बॉक्स का हिदायत मिल चुका है गेंदबाज को, फर्स्ट बॉक्स का इशारा। यहाँ पर 393 चौके लगेंगे सेमीफाइनल तक। आज के मुकाबले में स्कोर किया जाए तो इस सीजन में 393 चौके, 512 छक्का लगाया है। यहाँ पर फिर से बैक टू द बॉलर चला गया शॉट, रन नहीं मिलेगा। हालांकि मुस्तैदी के साथ संरक्षण करते हुए नेपाल की टीम टॉस जीता, क्षेत्र करने का फैसला किया, आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए टीम भिड़भिड़ी को, राजेश भिड़भिड़ी को, और बल्लेबाजी करते हुए। तो मैं बता दूं कि नेपाल वर्सेस बर्मा 2013 में लास्ट फाइनल खेला गया था। नेपाल वर्सेस बर्मा के बीच 2013 में लास्ट फाइनल मुकाबला खेला गया था और इसके बाद 2025 में आने सामने। और इस बीच फिर से गैप एरिया होता है, लेकिन बॉर्डर लाइन में फील्डर मौजूद, सिंगल जरूर मिलेगा बल्लेबाज को। इस सिंगल के साथ दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ टीम भिड़भिड़ी 10 बिना कोई नुकसान का। ये तीसरा ओवर चलता हुआ, तीसरा ओवर चलता हुआ 10 का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए। एक बेहतरीन नजारा इस ग्राउंड पर, जब भी टूर्नामेंट होता है गंगा स्टेडियम में, तो दर्शक यहाँ पर बहुत आते हैं। यही खूबसूरती है ये ग्राउंड का। इस बार खराब लाइन की गेंद, ये भी सबसे काफी बाहर वाइट का इशारा कि शाहरुख खान अपने अंदाज में वाइट का इशारा देते हुए एक अभी निकलेगा यहाँ पर टीम भिड़भिड़ी को। 11 के स्कोर पर दबाता है इस अतिरिक्त के सहारे टीम भिड़भिड़ी बिना कोई नुकसान का। तीसरा ओवर चलता हुआ, राजेश गुप्ता मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 1 फाइनल का मुकाबला इस ग्राउंड पर। फिर से बैकलाइन लाइन की गेंद ऑफ स्टंप पे करने का थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद धीरे हाथों से खेले रविंदर ने और ओवर की हुई समाप्ति।
3 ओवर यहाँ से समाप्त हो चुकी है। स्कोर की अगर बात करें तो 11 बिना कोई नुकसान का टीम बीबीडी पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन लाइन है। तो मैं बताना था कि राजेश गुप्ता इनकी याद में ये क्रिकेट कराया जा रहा है। राजेश गुप्ता के सुपुत्री आरुषि गुप्ता, राजेश गुप्ता के सुपुत्री आरुषि गुप्ता की तरफ से इनाम रखा गया है, जो हैट्रिक छक्का लगाएगी 551 रुपए का इनाम। आरुषि गुप्ता की तरफ से 551 रुपए का इनाम। इस बीच फिर से बेहतरीन लाइन की गेंद बैक लाइन पे डाली गई गेंद थी। एक आखिरी अपील जरूर किया नेपाल के से डिफेंडर ने, लेकिन लगाने दोनों बेहतरीन पास शाहरुख खान और वीरेंद्र आहर। बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ राजेश गुप्ता के याद में राजेश गुप्ता मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 1 जिसका आज फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। और इस फाइनल मुकाबले में आरुषि गुप्ता राजेश गुप्ता की पुत्री है, उनकी तरफ से 501 रुपये का नगद इनाम हैट्रिक छक्का लगाने वाले हैं। यहाँ पर गेंद हवा में जरूर है, नीचे फील्डर पर एक बड़ा सा खेलने का विकेट जरूर थे नेपाल की टीम, लेकिन भाग्यशाली है भारत का साथ दिया जो ठीक से हाजिर की लाई नहीं और एक जीवनदान वहां पर मिला। ओवर के लिए समाप्ति 4 ओवर के यहाँ समाप्ति हो चुकी है बिना कोई नुकसान का। अगर फेवरेट की बात करें निशान बाएं हाथ से यहाँ पर पट्टी हुई गेंद और कामयाब भुगत का बड़ा निशान को जाएगी गेंद से हमारे पास 4 रन के लिए। 57 के पहले से ये दूसरा जगनी बाउंड्री 1 रन का भी इशारा मिल चुका है निशान को। और इस चौके की मदद से टीम बीबीडी का स्कोर क्या पहुंचा है 15। चौथा ओवर प्रगति पर T20 का मुकाबला बेहतरीन मुकाबला इस ग्राउंड पर। दोनों टीम चाहेंगे कि हम ये चंद्रमाती सिंह ट्रॉफी पे अपना कब्जा जमा लें, लेकिन ये देखने वाली बात होगी, ये खेल पर निर्भर करेगा। फिर से इस तक पे थोड़ी सी उछाल जरूर के बल्लेबाज को थकाते हुए बल्लेबाज को थकाते हुए विकेट कीपर के ग्लव्स में जाते हुए गेंद एक बार वापस करते हुए निशान को कुशल युवा कार्यक्रम गांधी चौक पटना इनके द्वारा प्रत्येक छक्के पे 20 रुपए का नगद इनाम। यहाँ पर एक आम भरी अपील जरूर हुआ था, बल्लेबाज अपने क्रीज में फिर से बेहतरीन लाइन की गेंद रविंद्र जैन ऑन द राइट खेलने का प्रयास असफल रहा, रन नहीं मिलेगा। गेंद एक बार वापस करते हुए हाथों में रतीश रमन जिला परिषद प्रतिनिधि उज्जवल आनंद RKCT कॉलेज बरहा, राकेश सिंह ASI बरहा थाना। इस बीच फिर से बेहतरीन गेंद इनामों की दौड़ में चलते हैं। कुशल युवा कार्यक्रम गांधी चौक बरहा प्रत्येक छक्के के 20 रुपये का इनाम। वहीं पर आरुषि गुप्ता राजेश गुप्ता की सुपुत्री उनकी तरफ से हैट्रिक छक्के पर 551 रुपये का इनाम। फिर से इस बार रविंद्र जी बेहतरीन शॉट कवर बाउंड्री सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन टाइमिंग, बॉल की लाइन तक पहुंच के 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद को निकालते हुए सीमा रेखा से बाहर 4 रन। 19 का स्कोर जा पहुंचा है टीम बीबीडी का इस चौके के साथ। प्रत्येक छक्के पे 20 रुपये का जो इनाम रखा गया है कुशल युवा कार्यक्रम गांधी चौक बरहा की तरफ से। हालांकि अभी तक छक्के नहीं लगे हैं। फिर से रविंदर जी ऑफ साइड एरिया में फिर से बार खेला गया शॉट, रन नहीं मिलेगा इस बार। फिर से जल्दी डाली गई है। रविंदर ने बैट और बैट के साथ लगाई, सुरक्षात्मक अंदाज में खेला, खुद अपने फॉलो थ्रू में बॉल को फील्ड करके हुए पप्पू मंडल गेंदबाजी करते जाते हुए लगभग 4-5 हजार दर्शक इस खेल का आनंद उठाते हुए। और इस बीच फिर से पप्पू मंडल बेहतरीन गेंद, इसको कट ली है सेकंड स्लिप एरिया में, बॉल को फील्ड कर लिया गया, रन नहीं मिलेगा। ओवर के लिए समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बिना कोई नुकसान का टीम राजेश 5 ओवर की समाप्ति हुई।
पुलिस जब कोई विकेट का बदल नहीं हुआ, एक अच्छी दृष्टिकोण कही जाएगी हमारी जीविका के लिए लंबे रन की शतक के लिए ये करना पड़ेगा। इस मुकाबले में अगर जीत की दहलीज तक आपको ले जाना है, आपको विकेट बचाकर अपनी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहा आपको हराना पड़ेगी। विकेट बचे रहेंगे, आने वाले वक्त पर हाथ किया जा सकता है। तो ऐसी टीम पिछले 4 टीम को पीछे छोड़कर फाइनल में जगह बनाई है, किसी को जज करना ये नामुमकिन सा साबित होगा। दोनों ही टीम काफी इस फाइनल मुकाबले में इस बार हमने फुटबॉल के टीम से क्लिक कर लिया है। इस बार की तरफ से सतर्क की वजह से नजर आता चौका, इस चौके की वजह से स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर जा पहुंचा 23। ये 86 वर्ष का नंबर की बाजी गेंदबाजी कही जाएगी। जिस हिसाब से बात के रखा है पूरी की ओर सलामी बल्लेबाज को 36 गेंदबाज अब तक 23 रन बने हैं। ये अच्छी रणनीति है गेंदबाज को क्षेत्र से काफी ये करना पड़ेगा। राजेश गुप्ता क्रिकेट टूर्नामेंट का चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा करना चाहते हैं तो आपको जहां झोंकने पड़ेंगे। वो कहावत है ना, जो पानी से नहाता है वो इतिहास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आगे कभी शिकंदर नहीं जीतता, टूटे बेटा पर कभी जमीन पर नहीं गिरते, अरे गिरते हैं बड़े शौक से समुद्र में नदियां। खिलाड़ी है लेकिन आज काफी लंबे समय लिए हैं, 21 गेंदों का सामना किया, अभी तक 13 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आज वो समय ले रहे हैं क्योंकि जीविका मिला है। काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद गेंदबाज का काम के साथ आज के मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2 से 3 जो कि काफी मजबूत स्थिति से क्या कहने की जिंदगी में क्या होगा तो सोचिए क्या होगा। बढ़ते रहे मंजिल की ओर, कुछ मिले न मिले बाजी गेंदबाजी छक्के के बाद वापसी के मैदान में काफी से विकेट भी आ सकती है। क्या खबर है पर खिलाड़ी कोई संभावना तिरंगा हुआ अपने की बुलंद करना पड़ेगा। ये बल्लेबाज को भी शिफ्ट है अपने कोटी का तीसरा बार गेंदबाजी कर रहे हैं। शामिल बल्लेबाज इस बार पीछे शॉट खेला है खिलाड़ी इसके पीछे है। क्या होगा परिस्थिति, लेकिन बहुत आगे बहुत इतनी दूर जाएगी कि इस पर का पक्षी का बॉल लेकर जाएगी। कमाल की बल्लेबाजी रविंद्र की बल्लेबाजी दूसरा फाइनल मुकाबले में ये करना पड़ेगा। निश्चित जब जाना लेकर चढ़ती दीवार पर सवार होती है, मन का विश्वास खूब बढ़ता है, चढ़कर गिरना करता है। आखिर उसकी मेहनत में नहीं होती, कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती। इस काफी से लंबा सवार का छह रन के लिए 19 गेंदों का सामना किया, 36 रन की छक्के की मदद से। इसी बीच टूर्नामेंट की संख्या जहां पर शाम को किसी बात के बाद तमाम से दर्जता करने के लिए नेपाल से पहले क्षेत्र से 41 का स्कोर है बड़े कोई नुकसान है। राजेश बेलगुड़े का स्कोर 43, ये 7वां हो गया है और इसमें तीसरे नंबर पर है और अच्छी गेंद निजी गेंद थे वापस से बाहर डॉक्टर ने कोई नहीं। ये 7वां हो गया है, 43 का स्कोर है। राजस्थान बेलगुड़े का 1 विकेट के बदला गेंद करने के लिए तैयार सब और उस गेंद को जबरदस्त करना चाहते थे, स्ट्राइक करना चाहते थे, गेंद बॉल पर आई नहीं। बाकी का काम करके बंद हो गया, एकदम ले लिया कोई नहीं। ऑफ साइड को पूरी तरह मजबूत करके रखा है सब भागना
टूर्नामेंट हो गए, गेम को बदलने में कोई संपर्क नहीं, लेकिन जो उठती है उसको साथ खेलना चाहिए। और एक बात फिर बोलूंगा, भाई पिछले गेमों पर जब कभी नहीं किया होगा तो साथ खेलना मुश्किल होगा, थोड़ी उठती हुई गेम पर पीछे जाना होगा, बैकअप का सहारा लेना होगा। 7 ओवर की समाप्ति पर पूरे स्कोर है, सॉरी 8 ओवर की समाप्ति पर पूरे स्कोर है 43 विकेट के नुकसान। अच्छे बल्लेबाज निकलने के बाद एक बार फिर स्ट्राइक करने के लिए तैयार रविंद्र और दोनों राउंड राइड करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई शासन नहीं और बाकी के काम के ऊपर में पूरा किया कोई नहीं। तो भाई खेल के मैदान में हर किसी न किसी खिलाड़ी का जीत होगा। आपने देखा होगा ये इंग्लैंड में पाकिस्तानी लोग ने बॉलर को साकिब महमूद को शामिल किया था, वो ओवर 3 विकेट बोले जीता था और इसका तो ध्यान किया है मिड विकेट की किसाना जब तक कंट्रीब्यूट होते 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज का कदम रहा लेकिन पूरा नहीं किया। 44 का स्कोर हुआ, 1 विकेट के नुकसान हुआ। दर्शकों में भरी रोमांच दिखाई दे रहा है। मैच कोई हारे कोई जीते उससे मायने नहीं है, लेकिन क्या लाजवाब प्रदर्शन दर्शकों और एक रन आसानी से मिला था। 44 का स्कोर हुआ, 1 विकेट के नुकसान पर पी11 भेड़वेली का ये 9 ओवर जारी है। ये 300 से गेंदबाजी होती है, 3 छोर से और एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, खास करके रविंद्र की निगाहें जमी हुई है, उसको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। शो को स्टैंड करने के लिए उमर सैन पूरी तरह से आया है, से बाहर निकली हुई रफी विकेट, सीधे बल्लेबाज कोई नहीं। शाहने गेंद करने के लिए सोनू शाहने गेंद लेंगे दाएं हाथ के गेंद लगाया और इसने तो कर दिया है सबसे टकराने के बाद गेंद लीजिए, कोई खतरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रुका हुआ है तो 44 तक कुछ नहीं, 6 रन की जरूरत है। एक विकेट जरूर गिरी है पी11 भेड़वेली का 57 के रूप में और भी बल्लेबाजी इस मैदान पर दिखाया हुआ है। 24 के तो 15 रन बना करके आउट हुए। शाही गेंद लेके दर्शकों के लिए 313 चौका और 512 छक्का और इस गेम में भी कोई रन नहीं बना है। रविंद्र को चाहिए कि थोड़ा रिक्स लेकर उसको खेलना होगा, लेकिन एक अच्छे स्कोर की तरफ पी11 भेड़वेली जाना चाहता है तो थोड़ा रिक्स तो कवर करना होगा और लीडर होकर के बल्लेबाजी करनी होगी। रविंद्र जिस तरह का खेल खेलता है 3 चौके उसको छक्के भीतर लगाया है अपने स्कोर में अगले और अच्छे गेंद ठीक से बाहर मिलाकर इस्तेमाल किया, उसी का और बना हुई गेंद थी, गोल्डन ने और वापस किया
और इसी के साथ 50 रन पूरा हुआ। राजेश ने कहा तो विकेट के नुकसान था। और इस गेम को आउट करना चाहते थे, सही तरह से लगा रहे हैं। हेलो दिनेश जी, आप कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करेंगे। उनको 10 ओवर में कम से कम चाहिए। जो 10 के रन सबसे कम से कम रन अगर बनाएंगे तभी कुछ फाइट हो सकती है। नहीं और मजबूत भी है। इस बार 7 खिलाड़ी उसके पीछे है। निश्चित तौर पर विकेट पर खेलने वाली टीम करेंगे। टीम को तीसरा शुरुआत बहुत खराब उसके बाद लगातार विकेट का पतन लंबी स्कोर कार्ड में बने नहीं है। विकेट का पतन हुआ है, 3 विकेट का पतन हो चुका है। कहीं ना कहीं बहुत राजेश ने बेहतरी का और 3 विकेटों का पतन हुआ है। कहीं ना कहीं ये बैकफुट पे जाएगी टीम। ये विकेटों का पतन और स्कोर कार्ड में बढ़ती नहीं, ये चीज को भूलना पड़ेगा। मुकाबला जो बीत गई तो बात गई, अब नहीं चलती शुरुआत हुई। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुप गई के जो परिस्थिति है उनके अंदर कोई बल्लेबाजी करनी होगी। इस ओवर के बाद 9 ओवर का शेष खेल कर जाएगा और जो भी बल्लेबाज आएंगे उन्हें रुकना पड़ेगा और बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय आया बल्लेबाजी के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, सामने 30 गेंदबाज। इस बार शानदार कवर ड्राइव किया है, स्टंबर के किसान है। जब तक खिलाड़ी लगा के आगे बढ़ चुके थे कभी सिंगल के लिए भागे, सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होगा। क्या होगा 11 के बत्ती प्रगति पर जो ठीक समय बीज के नंदे मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। आज जोर लगाना पड़ेगा राज्य से लेकर भीलबीड़ी के बल्लेबाजों को एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए। अभी तक आपकी याद में ये सीजन 1 श्रृंखला चलता हुआ फाइनल मुकाबला 2 से 3, क्योंकि पिछले 14 टीम को छोड़कर फाइनल में जगह बनाई है। और एक सूचना, नेपाल के सांसद योगी मित्र हमारे बीच पहुंच रहे हैं। उनका अपने कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फिलहाल एक बार मैदानों की ओर रुक करें तो राजेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 4 विकेट पर अब एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। लंबी स्कोर कार्ड पे जाकर 4 विकेट का पतन हुआ है। कमाल की गेंदबाजी, सवाल गेंदबाजों ने आज अपना हुनर दिखाया है गंगा स्टेडियम में। गांधी ने आज खेल कर दिया है। पानी की सामने तेरा उसके पीछे है। जब तक जाती बॉल के लिए भागे और आसानी से पूरा करने के लिए दोनों के साथ उसको इजाफा होता है। 3 पर 11वीं बल्लेबाजी पर 4 विकेट का आघात हुआ है। मैं पत्थर पर की बात से 30 से 20 में
रंगीन नेपाल की स्थिति जिनके पास सब कुछ है और सारे खिलाड़ी अपना 100% प्रतिभागी देने के लिए सक्षम। गेंदबाजी कमाल की क्षेत्रक्षण कमाल की गेंदबाजी रन के साथ शामिल बल्लेबाज इस बात से अच्छी गेंदबाजी कमाल की गेंदबाजी 11 ओवर की समाप्ति के बाद कीपर 4 रन पूरा करने के बाद देश आगे के सचिव विभाजी गेंदबाजी को खेलने की प्रयास किया गया था फाइनल गोल की तरफ, लेकिन बहुत कहीं डांट कहीं निकाल के इस चीज का मिश्रण करना पड़ेगा क्योंकि बाहर में बढ़कर गति पर है स्कोर हमारे दावेदार बने नहीं। इस महामुकाबले में अगर चमचमाती हुई ट्रॉफी पर अपना हाथ जमाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 120 प्रश्न बनाने लगेंगे। तो यह इस मुकाबले में हम अपनी गेंदबाजी से कर सकते हैं क्योंकि अपोनेंट के पास बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी है। तो तस्वीर मीडिया के द्वारा लाइव कवरेज और बॉडी लाइन पे किया जा रहा है। तो सिक्योरिटी सन में नेपाल के सांसद महोदय योगी मंडल जी हमारे बीच में आएंगे। तो फाइनल मैच जो चलता हुआ काफी दयनीय स्थिति में राजेश 11 भिड़विड़ी। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि जो भी बड़ा मुकाबला होता है वो लो स्कोरिंग में होता है, तो कुछ उसी अंदाज में मैच चलता हुआ सामना करेंगे मौके काफी खामोश बैठे हुए दर्शक हमें छक्के के बाद थोड़ी सी गर्मी छोड़ी गई है दर्शकों के खेमे में इस छक्के के साथ शानदार बैटिंग का मायना पेश करते हुए मौके कुछ इसी अंदाज में खेला 59 जबकि ये 12 ओवर प्रगति पर है और 4 विकेट बेवलियन जा चुके हैं। एक ऑफिशियल छाल लेते हुए बॉल 1 बॉल का इशारा एक ऊंचा लंबा स्ट्रोक फिर से खेलना चाह रहे थे लेग साइड की तरफ पहुंचे हैं, लेकिन बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं। बाई करबाजी अकाउंट विकेट कीपर धीरेन्द्र जी ने पूरा किया। एक बार फिर से प्रदीप जी के द्वारा लेग स्टिक से काफी पार की गेंद दिशाहीन गेंद एक और अतिरिक्त से टीम का उछाल लेता हुआ स्कोर 60 जबकि 12 ओवर प्रगति कर रहा है। इस टूर्नामेंट में बात की जाए तो लगभग सभी मैच में 200+ का रन देखने को मिला है। मीडिया के पत्रकार अमरूद मासूद द्वारा लगातार दर्शकों से बॉडी लाइन पर सवाल और जवाब तलब किया जा रहा है। एक बार राजेश के लिए पटली बॉल पर शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन पैड से रिफ्लेक्ट होती हुई गई पॉइंट पे। इसी बीच ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति पर 60 रन 4 विकेट के नुकसान पे राजेश 11 भिड़विड़ी। सुमन मिश्रा जी धन्यवाद छोटी बाबू। यहाँ पर एक खिलाड़ी को प्लेयर बदलना होगा अपना। खेल भावना से हो रही है, बहुत बेहतरीन खेल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर एक समांतर स्कोर तक जाना है 140 से 150 स्कोर बनानी है तो एक खिलाड़ी को यहाँ से अपना गेयर बदलना होगा क्योंकि एक बड़ा सा मुकाबला है इस ग्राउंड पर। और जैसा सभी मुकाबले में अमूमन दिखा गया है कि 200+ स्कोर खड़ा होता है, तो आज एक बड़ा सा मुकाबला है। हालांकि अभी तक मौजूदा समय की बात करते हैं ये लो स्कोरिंग मैच को दर्शाती है, लेकिन यहाँ से अगर नौसेर और राकेश दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं, दोनों के पास क्षमता है मैच का रुख बदलने का, तो यहाँ पर एक खिलाड़ी को तेज चलना होगा। फिलहाल बेहतरीन गेंद अब स्टंप पे क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास नासिर के द्वारा, गेंद गई बल्लेबाज को छकाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हाँ, 140-50 रन अगर यहाँ पर बना पाने में सफल होती है राजेश 11 भिड़विड़ी तो निश्चित तौर पे एक सम्मानजनक टोटल कहा जा सकता है। हालांकि फाइनल मुकाबला जहां भी देखा जाए लो स्कोरिंग ही होता है। एक बार फिर से ऊंची लंबी स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया, नौसेर के बल्ले से निकलने वाला यह दूसरा गगनचुंबी छक्का। क्या कहेंगे इस छक्के के बारे में सूरज जी, क्या इसी अंदाज में खेलना होगा? लाजवाब बेहतरीन बल्लेबाजी एफर्ट, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें जो स्कोर से रन बनाना था वो अभी नीचे है हम, तो नौसेर एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। बॉल की लाइन में जाके उन्होंने पंच किया और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाया। इसी चीज की जरूरत है राजेश 11 भिड़विड़ी के बल्लेबाजों को।
मैं पहले भी बताया कि एक बल्लेबाज को यहाँ से गेयर चेंज करना होगा। राकेश जहां डिफेंस कर रहे हैं, नौसेर को दे रहे हैं कि आप बड़ी शॉट लीजिए, स्कोर बोर्ड को चलता कीजिए, वो काम करते हुए। जी हाँ, लग रहा है कि चौथे गियर में ही नौसेर है और इस छक्के के साथ स्कोर जहाँ पहुंचा है 67, जबकि 13वीं और प्रगति पर है। तो आग से सम्मानित राशि दी जाएगी। वहीं उप विजेता को रमाकांत चंद्रकला महाविद्यालय की तरफ से उप विजेता को इनाम दिया जाएगा। इसी बीच नो बॉल और बाई 4, तो फ्री हिट मिलेगा यहाँ पर नौसेर को 5 रन इस बॉल पे, जबकि कोई भी बॉल नहीं हुआ और नो बॉल। तो इस 5 अतिरिक्त रन के साथ उछाल लेता हुआ स्कोर 72। और स्वीटी बाबू ये बाय में नहीं था, ये बल्ले से लगा हुआ था नौसेर का। और तो यहाँ फ्री हिट मिलेगा। देखना है फ्री हिट पे नौसेर अपने चौथे गियर पे क्या कुछ कर पाते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से लॉन की तरफ खेला, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग नहीं जा सकती है। एक रन आउट का मौका था। अभी तक इस क्षेत्ररक्षण के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सुमन मिश्रा जी? बेहतरीन नेपाल का जो भी क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं, यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट देखने को मिला। गेंदबाजी भी बेहतरीन। जी हाँ, पावर प्ले में भी सबसे ज्यादा रन राजेश लेवन भिरविड़ी के द्वारा ही बनाया गया। इस बीच लेग साइड में खेला गया, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। और इस टूर्नामेंट में अगर बात की जाए, इस बीच ओवर की समाप्ति 74 रन 13 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पे राजेश लेवन भिरविड़ी। एक बार गेंदबाजी मोर्चे पर निसार आए हैं। अच्छी गेंद, इसको राकेश बड़े शॉट लेने के लिए आगे आए थे, लेकिन बल्ले के निचले सिरे से लगा। स्क्वायर लेग पैर के बगल में बॉल को फील्ड कर लिया गया। सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। एक और सिंगल आते भी टीम राजेश 11 के झोली में। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस टूर्नामेंट का आज मेगा फाइनल देख रहे हैं, महामुकाबला देख रहे हैं। राजेश गुप्ता मेमोरियल क्रिकेट का ये सीजन 1 का फाइनल मुकाबला है, अंतिम मुकाबला इस सीजन का। एक बार फिर से निसार सामना करेंगे नौसेर। निसार अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं और एक बार फिर से गगनचुंबी छक्का नौसेर के द्वारा। वही अंदाज जिस अंदाज के लिए नौसेर जाने जाते हैं, और इस छक्के के साथ टीम को पहुंचा दिया है 81 के योग पे। 14 बल्लेबाजी कर रहे हैं नौसेर। तो इस टूर्नामेंट में जो विजेता राशि है, राजेश गुप्ता मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का जो विजेता राशि दिया जाएगा एसएम पब्लिक स्कूल बरदहा की तरफ से, जो 21,000 रुपए की राशि होगी। वहीं उप विजेता को जो 15,000 रुपए दिया जाएगा रमाकांत चंद्रकला महाविद्यालय बरदहा सिक्की की तरफ से। एक बार फिर से निसार नौसेर के लिए अच्छी बॉल कारपेट के सहारे सीधे विकेट कीपर के पास आई। एक बार फिर से ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे नौसेर, लेकिन बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं। बाकी यह काम विकेट कीपर ने पूरा किया। ये 14वीं ओवर प्रगति पर है, जबकि टीम का स्कोर है 81। हवाई बाउंड्री शामिल है। एक बार फिर से निसार फिर से अटपटे ढंग से खेल दिया और ये एक और छक्का। इस छक्के के साथ नौसेर अपने व्यक्तिगत स्कोर 30 पे जा पहुंचे हैं। शानदार बल्लेबाजी करते हुए नौसेर, ये चौथा छक्का उनके बैट से निकलने वाला। कुछ इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी नौसेर को और उनका बखूबी साथ निभाना होगा नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज राकेश को। इस मैदान पर 2013 में जो फाइनल खेला गया था, उसमें बीएमसीसी बरदहा ने 140 रन बनाए थे और 135 बना पाई थी। 143 बनाए थे और 135 पर नेपाल की यानी रंगेली की भेद हो चुकी थी। तो आपने देखा होगा, इस गेंद के बाद मैं बताऊंगा, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और नौसेर जबरदस्त ड्राइव करना चाहते थे और वाइट देखा है 1 रन और बिना 82 का स्कोर हुआ। 88 4 विकेट के नुकसान। राजेश 11 भिड़भिड़ी, लेकिन संघर्ष करना होगा और जिस निडर होकर के बल्लेबाजी कर रहा है नौसेर, काबिले तारीफ कहा जाए। और हमें लग रहा है कि भाई मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह आकर के खड़ा हो चुका है बरदहा भिड़भिड़ी के लिए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, जितने भी छक्के लगे जबरदस्त हिटिंग किया है उन्होंने। बाएं हाथ के गेंदबाज है और इस गेंद को उठा दिया है। भाई क्या नजारा इस बार देखने को मिल रहा है। नौसेर की पारी की अंत हो गई।
अब मौसेर का स्थान ग्रहण करने के लिए अभय हेलीकॉप्टर आए हैं। अभय हेलीकॉप्टर को कुछ अपना हेलीकॉप्टर शॉट दिखाना होगा यहाँ पर अगर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है। तो भाई क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आपने अंतिम T20 में इंग्लैंड और भारत को देखा होगा, 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था भारत, लेकिन 97 रन पर जो है वो बारिश चिमट गई थी इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम। जी हाँ, क्रिकेट में कुछ भी कहना नामुमकिन। जैसे कि आपने बताया था कि 2013 में जो फाइनल मुकाबला हुआ था, यही रंगैली की टीम थी जो 7 रन से मैच हार गई थी। एक लो स्कोरिंग टोटल 142 को डिपेंड नहीं कर पाई थी और 135 पे ऑल आउट हो गई थी। उसी अंदाज में मैच चलता हुआ एक बार फिर से नया बल्लेबाज सामना करेंगे। अभय हेलीकॉप्टर जिसे लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है, हालांकि रन लेना चाहते थे, अंतिम क्षण में राकेश ने मना किया। अभी टीम डग आउट पहुंच चुकी है और स्कोर है 88। इसी बीच ओवर की समाप्ति 88 रन 5 विकेट के नुकसान पे 14 ओवर की समाप्ति पे 88 का स्कोर है। राजेश 11 फरवरी का 5 विकेट के नुकसान। बाएं हाथ के गेंदबाज और एक शॉट गेंद थी भाई, सही तरह बल्ले बदले नहीं पाया और एक और डॉट डिलीवरी। राकेश की बात की जाए तो अभी तक के 6 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मैच में अब तक के हाईएस्ट अगर रन की बात की जाए तो मौसेर के बल्ले से ही देखने को मिला है। भाई इतने पुराने खिलाड़ी हैं, उनको तो डट के बल्लेबाजी करनी होगी। जब तक चोटी मैदान में निडर होकर के बल्लेबाजी नहीं करेगी तो कहना मुश्किल कि क्या स्कोर होगा। क्लीन बोल्ड होकर लौटते हुए यहाँ पर राकेश। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नेपाल के सांसद योगी मंडल जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आप सभी दर्शक बंधु उनका हार्दिक अभिनंदन करें और हमारी कमेटी भी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। योगी मंडल जी नेपाल के सांसद। इसी बीच 6ठे विकेट का आगाज हो चुका है। भाई जब क्लीन बोल्ड होती है तो हमें बहुत दुख होती है। इसलिए दुख होती है कि जब लेग बिफोर नहीं है तो क्यों क्लीन बोल्ड होता है। जी हाँ, अगर लेग बिफोर आउट नहीं है, आईसीसी का सारा नियम यहाँ पर लागू है, लेकिन एलबीडब्ल्यू को छोड़कर तो इस अंदाज में खेले कि पैडों से डिफ्लेक्ट होने दें। यहाँ पर तो ना डीआरएस है ना एलबीडब्ल्यू है, तो यहाँ पर छोटा पॉकेट और बड़ा धमाका। हसीब अली आ चुके हैं राकेश का स्थान ग्रहण करने के लिए। हसीब अली को उसी अंदाज में बैटिंग करना होगा जिसके लिए जाने जाते हैं। इनके कद काठी पे ना जाए, यह बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह छोटे पैकेट और बड़े धमाके की तरह जाने जाते हैं। तो हमारे बीच योगी मंडल जी आ चुके हैं। हमारी कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। नेपाल के सांसद महोदय योगी मंडल जी का हमारी कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है। तालियों से स्वागत करें तमाम दर्शक नेपाल के सांसद महोदय का। काफी जोश और उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में दर्शक मौजूद इस गंगा स्टेडियम में। तो मैच कुछ क्षणों के लिए हमारे सांसद महोदय के अभिनंदन के लिए रुका हुआ था, फिर से पुनः स्टार्ट होता हुआ। फिर से गेंदबाज हसीब अली के लिए। हसीब अली ने देखा पर और जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। हसीब की बात के बल्लेबाज अभय हेलीकॉप्टर भी एक धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। तो निश्चित तौर पे स्लो ओवर का गेंद स्टार्ट हो चुका है। स्लो ओवर का गेंद स्टार्ट हो चुका है, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्या उम्मीद पे खड़े उतर सकते हैं ये दोनों बल्लेबाज? देखना से आगे का आंखों का हाल जानने के लिए हम चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर के पास। धन्यवाद सीटू बाबू। जहां तक T11 फरवरी का सवाल है, अब जो है उनको रुक करके खेलना मुनासिब नहीं हुआ। क्या लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं अगली। बहुत अच्छी गेंद, इस बार फिर पूरी तरह बीट हुए बल्लेबाज, और गेंद इतनी नीचे रह रही है भाई, क्या बल्लेबाज भी क्या करे, क्योंकि बल्ले पर आते ही नहीं है, जमीन को छूती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में आ गई। क्या कहेंगे इसके बारे में?
जी हाँ, नेपाल टीम के अभी तक के जितने भी गेंदबाज को इनके कप्तान ने लगाया सभी उनके उम्मीद पे खरे उतरे हैं और लगभग सब बैकफुट पे धकेल सा दिया यहाँ पर राजेश 11 बिरबिरी को। 5 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन जा चुके हैं। जी हाँ, 6 विकेट किया है और इस गेंद को जबरदस्त आउट रन करना चाहते थे, एक बार फिर पूरी तरह बीट हुए। भाई विकेट कीपिंग भी लाजवाब हो रही है रंगीली की। और मैडम ओवर विकेट, क्या गजब की गेंदबाजी की है रंगीली के द्वारा। उमर शाह ने लाजवाब गेंदबाजी की है इस ओवर में। सफलतम बॉलर निसार एक बार फिर से राउंड द विकेट दीपक के लिए। बाएं हाथ से अच्छी एक्शन और इस बार बैट झोंका था लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 88। ये 88 के स्कोर पे 3 बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके हैं राजेश 11 बिरबिरी के। तो शानदार गेंदबाजी कही जा सकती है यहाँ पर। सीटू और स्विंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, खास करके निसार और उमर साहनी दोनों ही अच्छे बल्लेबाज गेंदबाज के रूप में स्विंग अच्छा दिला रहे हैं, कटर डाल रहे हैं, ऑफ कटर लेग कटर के बीच दिशाहीन गेंद ज्यादा ये ऑफ स्टिक से बाहर हो गई। तो एक और अतिरिक्त के साथ जो एक खराब स्कोर था 88, ये अतिरिक्त के सहारे स्कोर जा पहुंचा 89। एक बार से वही खतरनाक अंदाज में लेफ्ट आर्म बल्लेबाज गेंदबाज निसार के द्वारा लगातार ऑफ कटर गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर निसार बल्लेबाज समझ पाने में बिल्कुल असहज महसूस कर रहे हैं खुद को। अभी तक नेपाल की गेंदबाज ने मात्र 7 अतिरिक्त रन खर्च किया है, जिसमें 5 वाइड और 2 नो बॉल। यहाँ एक बार फिर से निसार चले, इसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग का मुआयना और यहाँ पर रन आउट हो सकते हैं। असीम नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े ही रह गए और इस तरह से रन आउट के रूप में 8वां आघात लगता हुआ। तू चल मैं आता हूं वाली कहानी यहाँ पर राजेश 11 बिरबिरी के लिए 89 के स्कोर पे लगने वाला ये 8वां आघात। अभी तक हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि इस मैच में अभी तक 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो 0 के स्कोर पे आउट होकर पवेलियन गए हैं। जिस तरह का खेल अभी तक P11 बिरबिरी ने दिखाया है, खास करके फाइनल मैचों में, क्या कहेंगे? क्या रणनीति के साथ उतरेगी कि इतनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है जो पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है P11 बिरबिरी की टीम? क्या कहेंगे इसके लिए? जी हाँ, अगर राजेश 11 बिरबिरी की बात की जाए तो पिछले मैच में इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर को चेस किया था 265 और आज यहाँ बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये खराब बल्लेबाजी कही जाएगी। हौसले को बुलंद करना पड़ेगा। वो आवादाना का हौसला मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मजा तब आएगा जब बल्लेबाजी हो एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर पाए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हौसले का होना पड़ेगा। गंभीर की बात हुई, नई जंग की जो बात हुई, जो बल्लेबाज उन्हें नई रणनीति के साथ बल्लेबाजी हार जाओ चाहे जिंदगी में, लेकिन पुनः जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। क्या परिस्थितियां होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। गेंदबाजी के लिए पुनः गेंदबाजी में शॉट है तगड़ा वीडियो बन रहा है भाई कसम से। फिलहाल गेंदबाजी के लिए पुनः गेंदबाजी में उमर शाह ने इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है। बहुत जाएगी टक्कर लगने के बाद दम कराता हुआ 4 रनों के लिए लॉन्ग बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी। फिलहाल गेंदबाजी में पुनः चारों खाने चिप कर दिया है। ये चीज करना पड़ेगा। इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर अगर आपका कब्जा करना चाहते हैं तो इस चीज को करना पड़ेगा।
तेरे वजूद की इस समय को भी तलाश है। जिस हिसाब से इस समय इस पर परिस्थिति में कमाल की गेंदबाजी कर दिखाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया। क्या लाजवाब गेंदबाजी और सहनी भाई बॉल, क्या लाजवाब। और अंतिम जोड़ी मैदान में आ रही है भाई, क्या नजारा P11 भिड़भिड़ी दिखा पाएगी अंतिम जोड़ी, क्योंकि लगता है कि उसका 100 को छूने 7 रनों की जरूरत है 100 छूने के लिए। तो भाई पूरी तरह बैकफुट पर धकेल करके रखा है। क्या लाजवाब गेंदबाजी की है रंगली की टीम ने, और उसके पास बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, खास करके दोनों ओपन जो करते हैं आयुष और सोनू मंडल, काबिल तारीफ बल्लेबाजी इस मैदान पर अभी तक की है उन्होंने। बेहतरीन खेल दिखाया है नेपाल की टीम ने, और पूरी तरह धाराशायी करके रख दिया है, बैकफुट पर धकेल दिया है राजेश 11 भिड़भिड़ी को। और अंतिम जोड़ी मैदान पर है, शुभम की अंतिम जोड़ी है। क्या आपको लग रहा है कि कम से कम 3 अंकों पर करनी चाहिए P11 भिड़भिड़ी को? बिल्कुल करना पड़ेगा। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी पर अगर अपना नाम जोड़ना चाहती है इतिहास के पन्नों पर, इस जोड़ी को 20 ओवर तक मुकाबले को खेलने पड़ेंगे, तो वही आप बड़ा सा स्कोर तो नहीं लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर पाएंगे। फिलहाल क्या परिस्थिति होगी इस बार? किफायती गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। कहते हैं मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, आप कोशिश ना करो ये गलत बात है। आपको मुकाबले को जीत के लिए कम से कम एक स्कोर खड़ा करनी पड़ेगी, सम्मानजनक स्कोर। फिलहाल गेंदबाजी बहुत अच्छी, कमाल की गेंदबाजी कर दिखाया है सारे गेंदबाजों ने। आज बल्लेबाज टीम को चारों खाने चीत कर दिया है। तो अभी तक भाई देखा गया है, अगर रविंद्र और रोशन को छोड़ दिया तो पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है टीम। और और एक आसान सा कैच छोटा भाई, और एक जोरदार अपील हुई है रन आउट के लिए, लेकिन इन पर शाहरुख खान पर कोई प्रभाव नहीं कहा गया उनका। और एक नया लड़का है, नया लड़का उनको नहीं कहा जाए, वरुण चक्रवर्ती को पहले भी टीम में लिया गया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। अभी क्या लाजवाब भाई गेंदबाजी इंडियन टीम के लिए वो कर रहे हैं शुभम जी आगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर दिखाया है। इस बार डिस्टेंस से काफी बार शाहरुख खान का एक गजब स्टाइल में वाइड का इशारा आता हुआ आज के हमारे दोनों एम्पायर काफी अच्छी फायरिंग कर दिखाया है। वाइड के सामने इस पर इजाफा होता हो, उन्होंने किसने क्या जा पहुंची है 95 रन। हौसले को बुलंद करना पड़ेगा, 20 ओवर तक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, किसी भी परिस्थिति में इस जोड़ी को रुकना पड़ेगा, 20 ओवर तक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगर आप कम से कम 120 प्लस का टारगेट देना चाहते हैं अपोनेंट टीम को, ड्रिंक्स की मांग की जा रही है। हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं इस चीज़ को ध्यान में रखें और पानी मैदान के अंदर भेजें। तब तक अगर इस टूर्नामेंट की बात किया जाए तो एक ऐसा शख्स जिन्होंने ऐसा शख्सियत बनाया कि उनके चाहने वालों ने उनकी याद में किसी आकस्मिक निधन हो गया, हमारे राजेश गुप्ता, उनकी याद में स्मृति से राजेश गुप्ता मेमोरियल क्रिकेट T20 टूर्नामेंट का ये आयोजन, जिसका कि आज समापन समारोह अर्थात ग्रैंड फिनाले मुकाबला चलता हुआ दावा सीधा था 50 पर, 5वां 88 पर, 6वां 88 पर, 7वां 88 पर, 8वां 89 पर और 9वां 93 पर। भाई ये नजारा दिखाया है P11 के बल्लेबाज ने, भाई जाना है और फिर डग आउट कराना है, उसी का नजारा पेश अभी तक किया है। जी हाँ, इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन की बात की जाए तो राजेश 11 भिड़भिड़ी के द्वारा ही बनाया गया है। और आज अगर जो स्थिति देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि लोवेस्ट भी राजेश 11 भिड़भिड़ी के नाम ही दर्ज होगा इस टूर्नामेंट में। 94, 96, एक बार फिर से लेग स्टिक से काफी बाहर की गेंद दिशाहीन, और हमारे अनुभवी एम्पायर शाहरुख खान का अपने निराला अंदाज में वाइड का इशारा। वहीं विकेट कीपर की बात की जाए धर्मेंद्र जी, तो इस मैच में काफी खुश किया है दर्शकों को अपने विकेट कीपिंग वाले अंदाज से। एक बार फिर से पट्टी बॉल, इस टूर्नामेंट का लोएस्ट दर्शकों को अपने विकेट कीपिंग वाले अंदाज से। एक बार फिर से पट्टी
बहुत खतरनाक लेकिन भीड़ हो यार। घूम जाएगा कि यहाँ से पीछे खींचेगा, निकल जाएगा, पीछे खींचे ना निकल जाएगा। वहाँ पे कितना गाड़ी आई यार। हमारे कमेटी के सक्रिय सदस्य आप हमारे दोनों ही जमीनी एम्पायर को बेल्स और लड़का लाइए 1 मिनट, तुम लोग आवाज देकर मत बोलो यार, नहीं आएगा, लाइए छोड़ दो ना। कि दोनों टीम की खिलाड़ियों को नाश्ता प्रबंध बात की जाए तो रंगेली ने टॉस जीता और बल्लेबाजी से आमंत्रित किया राजेश देवी को, जिन्होंने 17 ओवर में साउंड ऑपरेटर एक साउंड आवाज आप ड्रेसिंग रूम तरफ घुमा दीजिए, इधर आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जनरेटर ऑपरेटर सुरेश जी का कार्यकर्ता साउंड एक इधर घुमाइए। और हमारी कमेटी के सक्रिय सदस्य बेल्स मुहैया करा दें। विकेट का जो किल्ली है वो अगर किल्ली के पास है तो अंपायर महोदय को देने का कष्ट करें। उज्जवल जी आप कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। उज्जवल जी आप कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। तो यहाँ दूसरा इनिंग का खेल 98 रनों का लक्ष्य दिया है, एक छोटा सा लक्ष्य, लेकिन जिन्हें बॉलिंग किया अगर उसी अंदाज में अगर इस डिपेंडिंग टोटल को अगर बचाना है जो 98 रनों का लक्ष्य दिया है, तो यहाँ पर आयुष के लिए फील्ड सजा हुआ। सद्दाम विकेट कीपर, फर्स्ट स्लिप कप्तान रविंदर, सेकंड स्लिप गली पॉइंट एक बार फिर से नहीं, और यहाँ एक पटकी हुई गेंद, खराब लेंथ, खराब लाइन की गेंद, जिस पर खेल दिया ऊंचा लंबा स्ट्रोक के 6 रन के लिए। आयुष ने अपने खाता को और रंगेली के खाता को चालू किया है इस छक्के के साथ। 98 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य है, अगर इस तरह से बॉलिंग करेंगे तो जीत और दूर चली जाएगी। अगर दर्शकों की बात की जाए तो लगभग 20,000 की तादाद में दर्शक आए हुए हैं इस फाइनल का लुत्फ उठाने के लिए। टीम के स्कोरिंग को चालू कर चुके हैं। एक बार फिर से विक्रम, पटकी बॉल और इस पर एक बॉलर कैच आलू के द्वारा छोड़ा गया। तो इस तरह से अगर कैच छोड़ेंगे तो मैच दूर चली जाएगी और हाथों से छूटती हुई गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। इस कैच को के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे साथी जय नारायण चाचा?
अगर कैच छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे एक छोटी स्कोर और दूर चली जाएगी। भाई क्रिकेट में एक कहावत है, मिसिंग द कैच लूजिंग द मैच, कैच छोड़ो और मैच हारो। उसका ना बना तो पहले ही दूसरी गेंद पर दिखाई दे दी है। अगर इस तरह की फील्डिंग करेंगे P11 भिड़वड़ी की टीम तो कहना कुछ ही मुश्किल, क्या रंग लाएंगे दोनों बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल में डाली हुई उठती हुई गेंद, और कोई क्रिकेट स्टेडियम बरनाला से वहाँ पर लाइन दिया हुआ है, तो पहली बॉल जो छक्का पड़ना उसके बाद अच्छी वापसी कही जा सकती है विक्रम के द्वारा। हालांकि इस बार ऑफ स्टिक से काफी बाहर की गेंद, साइड वाइड का इशारा, इस अतिरिक्त के सहारे 11 पर जा पहुंचा है रंगेली का स्कोर। जबकि एक की जीवनदान एक आसान सा कैच सेकंड स्लिप पर खड़े खिलाड़ी आरजू के द्वारा यहाँ पर मिस किया गया। हमारे जो भी बैठे हुए बॉडी लाइन के अंदर, वो बॉडी लाइन से बाहर चले जाए। तो इस बार आयुष को फंसा लिया। अच्छी गेंदबाजी, 11 के स्कोर पर पहला आघात लगता हुआ कुछ इसी अंदाज में 11 भिड़वड़ी को अगर जीत दर्ज करना है। अच्छी गेंदबाजी, पहली बॉल पे भटकने के बाद भी शेखर है भाई को हाथ जी, शेखर आए हैं स्टैक लेने के लिए। पहले भी विकेट का पतन हो चुका है, विक्रम चले गेंद करने के लिए शेखर के। इस बार अच्छी गेंद थी, अपने बैटलिस्ट को ऊपर किया और आकर के ठिकाने भर दिया, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, तो पहले ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है 11, 1 विकेट के नुकसान पर रंगेली गेंद करेंगे सोनू के लिए। दाएं हाथ के गेंदबाज है, अच्छी गेंद थी, इस बार उठती हुई गेंद। पहले खेलना चाहते थे, अंतिम क्षणों में देखा और गेंद को जोड़ने दिया विकेट कीपर सद्दाम के दस्ताने में, कोई रन। पहले स्लिप में रविंद्र सुपर कवर पर विक्रम और एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है और इसमें अल्लाह पर पूरी तरह 30 सर्किल के अंदर चक्रव्यूह बना गया। और अच्छी गेंद इस बार फिर जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं। भाई जब विकेट गिरती है तो कतने आक्रामक बल्लेबाज क्यों नहीं है, उनको थोड़ी देर के लिए खामोशी छाई रहती है कि पहले गेंद की लाइन को पढ़ा जाए, पिच का मिजाज को भावा जाए, इसके बाद बल्लेबाजी करना। और आरजू अपने ओवर को जारी रखती है। अच्छी गेंद, लगातार 3 डॉट डिलीवरी, सही लाइन पर गेंद डाल रहा है, लेकिन गतिविधि भी तेज नहीं है भाई। क्या लाइन और लेंथ मेंटेनेंस करके रखा है। हमें बहुत पुराने खिलाड़ी रॉबिन सिंह की याद दिलाती है, गति उतनी नहीं थी लेकिन क्या लाजवाब गेंदबाजी टीम के लिए करते थे। और चले गए और इस गेंद को क्या भाई शॉट खेला है, लाजवाब शॉट, 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर सोनू मंडल के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 17, 1 विकेट के नुकसान पर। यह दूसरा ओवर है भाई, पैरों पर गेंद डालोगे साउंड गेंद तो उसका नसीहत तो जो मिलनी थी वो जरूर सोनू मंडल ने दिखाया और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए भेजा इसको। और 98 रन ही बनाने हैं रंगेली को इस फाइनल जीतने के लिए गंगा स्टेडियम बरनाला में राजेश मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट को चल दिया। उसका फाइनल मैच आज है राजेश 11 भिड़वड़ी और रंगेली के बीच। आरजू चलेंगे करने के लिए सोनू मंडल के लिए शॉट का लॉन्च कर दिया है सीधे बॉडी लाइन के बाहर। क्या लाजवाब
बहुत आतिशी बल्लेबाजी कहा जाए सोनू मंडल के द्वारा। पहले 3 गेंद भाई डाउट खेली, लेकिन क्या क्या मजरूफ अपनाया और थोड़ी लाइन और लेंथ भी खराब थी भाई। 60 गेंद गई, उसका भरपूर नजारा पेश किया सोनू मंडल। तो ये दूसरा ओवर जारी है P11 भेड़वेड़ी के द्वारा। आरजू गेंद कर रहे हैं सोनू के लिए। सोनू मंडल तो हवाई बाउंड्री अभी तक लगा चुका है। 23 का स्कोर है, 1 विकेट के नुकसान पर रहेंगे। और इस गेंद के ऊपर फिर हम ट्राई करना चाहते थे, घूमना टेक करके इसको भाई, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद नीचे रह गई। दूसरे ओवर की समाप्ति पर 23, 1 विकेट के नुकसान पर शेखर आए हैं स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद, फुलर लेंथ की गेंद थी, इसको चौक किया, लेकिन स्क्वायर लेग की दिशा में रन नहीं मिलेगा, कोई रन नहीं। 2.1 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है भेड़वेड़ी की तरफ से और 23 रन बना चुकी है, 1 विकेट के नुकसान पर रंगेली। वही जब 3 होती है कोई खिलाड़ी का तो कुछ भी कर सकता है। अंतिम 20 में हमने देखा अभिषेक शर्मा ने 135 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जो दूसरे सबसे हाईएस्ट। इस गेंद के बाद मैं बताऊंगा एक बार फिर विक्रम, और भाई क्या लगता है ऊपर से 6 रन के लिए स्टीम मारे करने बाहर। क्या किसी बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा और 29 पर जाकर के पहुंची है टीम का स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर रंगेली शेखर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला कदम चुनगी छक्का। तो हम बता रहे थे भाई, पहले 35 गेंदों पर रोहित शर्मा का नाम था और दूसरे नाम आ गया है 37 गेंदों में अभिषेक शर्मा। और इस गेंद को ड्राइव किया है मैदान की दिशा में, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। अच्छी फील्डिंग, 1 रन जरूर मिलेगा। 30 का स्कोर हुआ, रंगेली 1 विकेट के नुकसान पर। भाई अगर उसको गेंदबाजी में फिर लाया गया तो 1 ओवर में 3 रन दे करके 2 विकेट भी ले ली। क्या नजारा था उस मैच का, क्योंकि दिन था उस दिन उनका, तो उसी तरह का नजारा पेश करना होगा भाई। P11 भेड़वेड़ी के लिए कोई खिलाड़ी अगर आपने देखा शिवम दुबे को गेंदबाजी पर लाया तो पहले ही गेंद पर विकेट, वो भी 2 विकेट लेकर के उड़ गए। तो उसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी जिस तरह अंतिम मैचों में आपने इंडियन टीम को देखा था। विक्रम चले गेंद करने के लिए और इस गेंद को एक बार फिर हम ट्राई करना चाहते थे। सोनू मंडल की भाई खासियत क्या है आपने देखा सीटू जी, क्योंकि लेग विफोर नहीं है भाई, स्टंप के सामने वो बैठते हैं और क्या नजारा दिखाते हैं। क्या कहेंगे इसके विषय में? यह सोनू मंडल हर एक बॉल को स्टंप कवर कर और छेक कर उसे मारना चाहते हैं और उस पर सफल भी होते हैं। एक बार फिर से विक्रम, इस बार फिर से उसी अंदाज में विकेट को कवर किया और गेंद को दे मारा है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। 6 रन। इस तरह से ये तीसरा छक्का सोनू मंडल के बल्ले से निकलने वाला और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 36। देखिए तीसरा ओवर प्रगति पर है। उज्जवल जी आप माइक भेज देंगे। 30 रन का स्कोर है, 1 विकेट के नुकसान पे। ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ राजेश 11 भेड़वेड़ी बनाम रंगेली के बीच। आज सुबह जब टॉस उछाला गया तो रंगेली ने टॉस जीता और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया यहाँ पर राजेश 11 भेड़वेड़ी को। हालांकि अच्छी शुरुआत देने में सफल रहे थे सद्दाम और रविंदर। एक सदीवी शुरुआत 43 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन जैसे ही पहला आघात लगा सद्दाम के रूप में, उसके बाद एक एक करके विकेट चलती चली गई और 97 पर ऑल आउट हो गया राजेश 11 भेड़वेड़ी। एक बार फिर से पैरों को लपेट कर खेल दिया, फिर से वही छक्का। तो लगातार छक्के से ही बात करें, इसमें 1 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 42। 1 विकेट के नुकसान पर 1 विकेट के नुकसान और राकेश इतनी जबरदस्त छक्का लगाया है, कहाँ में तारीफ कहा जाए भाई। अब तो खिलवाड़ कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज गेंदबाजों का। लग रहा है कि फुटबॉल की मैदान है, क्रिकेट की मैदान तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या किसी बल्लेबाजी दोनों के द्वारा इस मैदान पर हो रहा है। पूरी तरह छा गया है दोनों बल्लेबाज सोनू मंडल और शेखर। काबिले तारीफ बल्लेबाजी रंगेली के द्वारा।
तो इससे छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 48 और जीत के लिए महज और 50 रनों की जरूरत है यहाँ पर रंगेली को। एक बार फिर से सोनू अच्छी बढ़ती हुई गेंद और फिर से खेल दिया इसे मिड विकेट की तरफ। लगातार मिड विकेट की तरफ निशाना बना के रखे हुए दोनों ही बल्लेबाज। जितना भी शॉट अभी तक खेला है ज्यादातर शॉट लेग साइड की तरफ ही खेला है, खासकर शेखर और सोनू ने। तो लेग साइड पर क्या कुछ करना चाहिए यहाँ पर। तो आप सभी दर्शकों को एक क्रिकेट की दुनिया से दूर ले चलते हैं वॉलीबॉल की दुनिया में। जी हाँ, 20 फरवरी को बगलाडांगी खोरागाछ में एक डे नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये एक अंतरराज्यीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता होगी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आफ्ताब अजीम उर्फ पप्पू होंगे। वहीं हमारे उज्ज्वल आनंद पूर्व परगन प्रमुख कमरुजमा इसी बीच एक सिंगल लिया और इससे सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचाया है 49। अर्धशतक से 1 रन दूर, सॉरी 53। एक बार फिर से सोनू के लिए इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टिक से काफी बाहर सोनू की बॉल, जिस पर एक बड़ा प्रहार करना चाह रहे थे सोनू मंडल, लेकिन बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं। फिर से वही लेग साइड की दिशा को टारगेट करते हुए सोनू लगातार एक ही दिशा में शॉट के लिए जाने जाते हैं। सोनू एक बार फिर से चले सोनू के लिए इस बार रिवर्स स्वीप और एक मौका, लेकिन फील्डर के पहुंच से दूर। सद्दाम जब तक डाइव लगाते तब तक गेंद जमीन से टकरा चुकी थी। हालांकि एक मौका था, रिवर्स स्वीप करना चाह रहे थे सोनू की बात की जाए तो काफी सारा रिवर्स स्वीप इस टूर्नामेंट में लगा चुके हैं। 98 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए यहाँ पर रंगेली की टीम। ये चौथा ओवर प्रगति पर है और स्कोर की बात की जाए तो 54 का स्कोर हो चुका है। एक बार फिर से वही अंदाज, लपेट के दे मारा, पहले विकेट को कवर किया और लपेट के दे मारा है मिड विकेट के बाहर 6 रन। और इससे छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 60, जिसमें सोनू मंडल अकेले 5 छक्का लगाकर 30 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक सोनू की बात की जाए तो कोई भी जमीनी बाउंड्री और कोई भी सिंगल शामिल नहीं है उनके स्कोर में, और 5 गगनचुंबी छक्का लगाकर 30 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से वही अंदाज और वही दिशा, पहला जमीनी बाउंड्री सोनू के बल्ले से, और इससे चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 64। 4 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पे यहां से जीत के लिए मात्र 34 रनों की जरूरत करेंगे शेखर। फुल टॉस गेंद और फिर से वही अंदाज, वही दिशा, दोनों ही बल्लेबाज का फेवरेट दिशा लेग साइड, फिर दे मारा है 6 रन और इससे छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 70। तो सीटू जी 94 रन की एक धुआंधार पावर प्ले में पारी खेली थी इंडियन बल्लेबाज। लग रहा है नेपाली बल्लेबाज भी उसी को दोहरा रहे हैं गंगा स्टेडियम बरबहा में। क्या कहेंगे? जी हाँ, जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं लग रहा है कि पावर प्ले में ही जीत दर्ज करके अपना नाम इस राजेश गुप्ता मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेशन में अपने नाम कर लेंगे। रंगेली उसी अंदाज में खेलते हुए इस बार फिर से खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और आज जो विजेता टीम की राशि दी जाएगी वो एसएम पब्लिक स्कूल बरदहा के द्वारा, वहीं उप विजेता टीम को जो राशि से सम्मानित किया जाएगा वो आरकेसी के कॉलेज बरदहा के द्वारा। एक बार फिर से विक्रम रोडी छोर से सामना करेंगे शेखर, और एक और ऊंचा लंबा स्ट्रोक उसके नीचे हसीब है, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। और जबकि ये 5वां ओवर प्रगति पर है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी हुआ है, दोनों बल्लेबाजी दिखा रहे हैं शेखर, और इसका टाइम कर दिया है, गेंद जा रही है और 1 रन इस बीच 1 रन पूरा किया दौड़ करके। 81 का स्कोर हुआ 1 विकेट के नुकसान पर रंगेली। ये 5वां ओवर है भाई। हमने कहा रहा था कि पावर प्ले में 94 रन बनाई थी इंडियन टीम 5वें 20 में। लग रहा है नेपाल की टीम भी उन्हें अनुकरण करते हुए गंगा स्टेडियम में दोहराते हुए। अगले
नारायण चाचा जी कह रहे थे कि सोनू मंडल को कोई क्रीम बोल्ड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर विकेट चेकर जरूर खेला, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। विक्रम के द्वारा क्लीन बोल्ड करने में सफल रहे। जी हाँ, हम पहले ही बोल चुके थे कि रूम बना करके खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप की तरफ रूम बना करके हट चुके थे और स्टंप खुली हुई थी सेंटर के द्वारा। तो 2 विकेट का आघात हो चुका है और स्कोर की बात की जाए तो 80 का स्कोर है, 81 का स्कोर है। जीत के लिए यहाँ से मात्र 17 रनों की जरूरत है, जबकि ये 5वीं ओवर प्रगति पर है। क्या लगता है पावर प्ले में जीत दर्ज करने में सफल हो पाएंगे रंगेली? लग तो रहा है, लेकिन एक दिक्कत है कि सोनू मंडल आउट हो चुके हैं। अगर सोनू मंडल रहता तो सर्दिया ये मैच पावर प्ले में ही जीत जाते, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कहना कुछ भी मुश्किल। फिलहाल 81 का स्कोर है रंगेली तो विक्रम के साथ, और लॉन्ग स्टिक से बहुत बाहर गए भाई, रन नहीं है, इतनी खराब गेंदबाजी करोगे तो मैच में पकड़ कैसे बनाओगे। लेकिन वर्धा के भेड़बेड़ी के हाथों से मैच बहुत दूर चली गई है, अब उनको निकालना बहुत मुश्किल है भेड़बेड़ी के लिए। पावर प्ले में इस टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट टोटल रन की बात की जाए तो राजेश एलेवन भिड़भिड़ी के नाम ही दर्ज है। जी हाँ, वो तो 95, और इससे पहले भी वो रन भी ज्यादा बना है, लेकिन जब मजबूत टीम के सामने टीम खड़ी होती है तब कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है, तब तकनीक दिखाई होती है बल्लेबाजों का भी। और शेखर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और अच्छी गेंद थी, इस बार सम्मान दिया उनको, कोई रन नहीं। और कहावत है भाई, जब एक आक्रामक बल्लेबाज आउट होते हैं तो रन गति में ब्रेक लगती है, क्योंकि अभिषेक शर्मा जब आउट हुए थे तो हमें लग रहा था कि कम से कम तो 300 का स्कोर इंडिया की जाएगी, लेकिन उनके आउट होने के बाद 247 रन नहीं बन पाए थे। और दूसरे का नमूना यहाँ हो रहा है रंगेली के लिए, क्योंकि सोनू मंडल के आउट होने के बाद पूरी ब्रेक लग चुका है स्कोरिंग में, और जिस तरह लग रहा था कि पावर प्ले में इस मैच को जीत जाएंगे रंगेली, अब नहीं लग रहा है कि पावर प्ले में शायद इस मैच को जीत पाएंगे रंगेली। जी हाँ, 81 के स्कोर पे सोनू मंडल आउट हुए थे, उसके बाद मात्र 1 रन ही जुड़ा है। और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा पावर प्ले में रनों की बात की जाए तो 95 राजेश एलेवन भिड़भिड़ी के द्वारा। इसी बीच लेग स्टिक से बाहर की गेंद दिशा से भटके आरजू और से गेंद को खेल दिया 6 रन के लिए। भाई अब तो 10 ही रन चाहिए, 2 शॉट अगर लगा लेते हैं रंगेली के बल्लेबाज तो 2 ही गेंद पर यह मैच फाइनल हो जाएगी। जिस तरह की आतिशी बल्लेबाजी अभी तक रंगेली के बल्लेबाजों ने की है, पूरी तरह खामोश रखा है फील्डर और गेंदबाज भेड़बेड़ी के लिए। और खराब गेंदबाजी भाई, फुल टॉस और शॉर्ट पिच गेंद, इस तरह की गेंदें हम ओवरपिच गेंद करेंगे इतनी आतिशी बल्लेबाजी में तो नसीहत तो भुगतना ही पड़ेगा। अभी तक वही नतीजा दिखाया है ये रंगेली के लिए बल्लेबाजों ने। जी हाँ, आज जो पिछले मैच में क्वार्टर फाइनल में हमने देखा था सोनू जिस लय में थे, आज वही लय में शेखर बल्लेबाजी करते हुए। शेखर की बात की जाए तो अपने व्यक्तिगत स्कोर 41 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि जीत के लिए और 10 रनों की मात्र जरूरत है। इस फाइनल मुकाबले को राजेश गुप्ता मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए रंगेली को मात्र 10 रनों की जरूरत है, जबकि ये 6ठी ओवर पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ सामना करेंगे शेखर अपने निजी स्कोर 41 पर। और इस बार अच्छी बॉल, बैट अगर नहीं रहता तो निश्चित तौर पे क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटना पड़ता यहाँ पर शेखर को। यहाँ पर जो गलती राजेश एलेवन भिड़भिड़ी के खिलाड़ी ने किया था, विकेट को छेक कर नहीं बल्लेबाजी की थी, वही यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे बल्लेबाजी की जा सकती है। एक बार फिर से चले आरजू शेखर के लिए, और इस बार ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेलना चाहा, अच्छी वापसी। इसी बीच वाइड का इशारा ऑफ स्टिक से काफी बाहर, तो अतिरिक्त सारे स्कोर जा पहुंचा है 89 जीत के लिए और 9 रन। तो भाई क्या नजारा है, मात्र 9 रन चाहिए। आरजू गेंद करने के लिए तैयार है, पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है और इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, गेंद सही तरह बल्लेबाज आई नहीं और पहले स्लिप के स्थान पर गेंद फील्ड हुई, कोई रन नहीं। मात्र 9 रन चाहिए रंगेली को इस मैच को जीतने के लिए। जहाँ तक विकेट की भाई बात है, ओवर की बात है, तो इतनी विकेट और इतनी ओवर है कि 200-250 रन और बन सकते हैं अगर सोनू मंडल की तरह बल्लेबाजी किया जाए। जी हाँ, रंगेली भी एक यादगार पारी खेलते हैं। इस बार फिर से गगनचुंबी 6 और इससे छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 95। तो यहाँ पर पावर प्ले में बराबरी करते हुए रंगेली, जो राजेश एलेवन बरदाहा का सबसे विशाल टोटल था 95, पावर प्ले में उसको बल्लेबाज 3 रन चाहिए इस मैच को जीत
जीतने के लिए रंगेली के ये 7वें ओवर के पहले गेंद लेकर के रविंदर अब ब्रेक गेंदबाजी करेंगे। हरीश राणा अच्छे गेंद थे, उसको प्लेस किया है कमर की दिशा में, 1 रन के साथ बढ़ता हुआ इसको भाई अब 2 ही रन चाहिए बराबरी के लिए और जीतने के लिए 2 रन चाहिए रंगेली को, 2 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। शेखर बल्लेबाजी कर रहा है पावर प्ले में ही मैच को निकाल चुका है रंगेली की टीम और पूरी तरह राजेश इलेवन का है, काबिल तारीफ कहा जाए। और आज अर्धशतक बना लिया शेखर ने, लाजवाब बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। और उससे पहले सोनू मंडल ने क्या तीसरी बार बल्लेबाजी दिखाई इस मैदान पर। और बंदा के लिए मात्र 2 ऐसे बल्लेबाज थे भाई, रविंदर और नौसेन, जिन्होंने कुछ हद तक मोर्चा को संभाला, लेकिन उसके बाद तो 4 विकेट के लिए बोल्ड हो चुका और डग आउट होकर के पेवेलियन गए। तो खराब प्रदर्शन भिड़वड़ी के लिए और क्या उसी के अनुरूप क्या जबरदस्त मुजाहरा किया इस मैदान पर रंगेली की टीम ने। और आज का फाइनल विजेता ये 2025 का राजेश मेमोरियल कप का टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच हो रहा था